हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एक्वेरियस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए और आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या मैसेजेस है, और आप दोनों की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है कॉमन एनर्जी आप दोनों के बीच में। तो इस वक्त एक एंडिंग दिख रही है, यहाँ पे एक बिट्रेयल दिख रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। और ये क्यों हुआ है यहाँ पे, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पे कंप्लीशन हो चुकी है एक्वेरियस, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस एंडिंग को लेकर। आप दोनों ही एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है। आप दोनों कोशिश कर रहे हो गिव अप नहीं, मतलब लेट गो करने की, मगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है। वो आप आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इस एंडिंग को एक्सेप्ट करने में। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है एक्वेरियस इस वक्त। आपकी एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है स्टार रिवर्स में। तो ये एक्वेरियस की एनर्जी है, मगर ये रिवर्स में है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ तो यहाँ आप दोनों के बीच में या तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर किसी ने यहाँ पे आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जिसके वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो। अगर वो बात भी नहीं है एक्वेरियस, तो शायद ये आपके तरफ से है। मैं देख रही हूँ कि आप शायद कमिटमेंट से डर रहे हो, या कमिटमेंट नहीं इस वक्त लेना चाहते, करना चाहते। और इसकी वजह यह है कि आपके पास्ट में कोई ऐसी इश्यूज़ है या वोन्ड्स है, या कोई तकलीफ़ है हुई आपको पास्ट में जिससे आप अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हो, जिससे आप अभी भी हील नहीं कर पाए हो। और इनमें से कुछ वुंड्स ऐसे हैं कि आपके बचपन में हुए हो, आपके पेरेंट्स के डिवोर्स, या कोई ऐसे आपने किसी दो लोगों के बीच में डिवोर्स, या कुछ ऐसे टॉक्सिक फैमिली सिचुएशंस अगर आपके रहे हैं, तो उस ट्रॉमा के वजह से आप अपने रिलेशनशिप्स में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए। मतलब आप डरते हो कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ही ना हो। तो या तो ये आपके तरफ है, या फिर ये आपके पर्सन ने आपको कुछ, जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन ने आपके पीठ पीछे कुछ किया, या जैसे कि एक अफेयर हुआ हो। तो उस वजह से शायद आप और इस पर्सन के बीच में एक ब्रेकअप हुआ, और आप उस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप हील नहीं कर पाए हो इस डिसअपॉइंटमेंट से। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। ये पर्सन अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगर इस पर्सन ने कोई अफेयर किया हो, तो हो सकता है इस पर्सन की अफेयर जो है उनके ऑफिस कलीग के साथ हुआ हो। मैं देख रही हूँ कि उसके वजह से आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो टूट गया, वहाँ पे पैशन नहीं रहा, क्योंकि ये पर्सन अपनी एनर्जी कहीं और दे रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तरफ क्या है एनर्जी एक्वेरियस। आपकी तरफ एनर्जी है किंग ऑफ कप्स रिवर्स। ये किंग ऑफ कप्स रिवर्स कौन है? 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे रिवर्स में, या फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है शायद, और ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो यहाँ पे इस पर्सन की क्या एनर्जी है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और सन रिवर्स में, और हर्मिट वर्गो एनर्जी। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, मगर मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को जब देखते हो, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी इमोशनली मैन्युपुलेटिव है, आपके साथ ठीक से बात नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत सारी फीलिंग्स अपने तक ही रखते हैं।
आप वेट करते रहे इस पर्सन के लिए कि ये कब आकर आपको खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, कब आपको वो अटेंशन देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन की अटेंशन भी आपके तरफ बहुत कम होने लगी। ये पर्सन काफ़ी इमोशनली आपको मैन्युपुलेट कर रहे थे, काफ़ी झूठ बोल रहे थे, और इस वजह से आप भी काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे थे। इनफैक्ट इतना ज़्यादा आप रिजेक्शन या लो सेल्फ एस्टीम में थे कि आपको लगा कि इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी है, क्योंकि इस पर्सन ने वैसे आपको एक आपको वो एहसास ऐसे दिलाया कि आपकी वजह से ये हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन भी काफ़ी अपने ही मन में स्टैग्नेंट थे, मतलब वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, मगर अब इस स्टैग्नेशन से वो बाहर निकल रहे हैं। उनको काफ़ी हर्ट वो भी हुए। मैं समझ सकती हूँ अगर इस पर्सन ने कुछ आपके साथ गलत किया हो या कोई अफेयर किया हो, तो ये पर्सन को उस चीज़ का एहसास अब हो रहा है कि इनके तरफ से गलती हुई है। पहले नहीं थी, मगर अब मैं देख रही हूँ वो एहसास हो रहा है। ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद उन्होंने आपके साथ गलत किया। मैं देख रही हूँ फिर भी ये पर्सन थोड़े से मतलब क्लैरिटी अब तक पूरी तरीके से आई नहीं है, मगर वो धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि उनके तरफ से उन्होंने क्या किया और किस वजह से ये ब्रेक ऑफ हुआ। तो चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। सबसे बड़ी चैलेंज है हैंग्ड मैन, जो है रिवर्स में पाइसिस एनर्जी है। ये क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है जो नहीं हो रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है कि आप दोनों बैठकर या तो इस रिलेशनशिप को बेटर करने का एक डिसीजन आप ले, या फिर इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एंड करके मूव ऑन करने का एक डिसीजन ले। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी थी पहले आप दोनों की, अब थोड़ा सा आप लेट गो कर रहे हो, थोड़ा सा जो वो डिफेंसिवनेस है वो कम होता दिख रहा है मुझे। पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे हैंग्ड मैन। तो ये क्यों हो रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में एम्परर। तो बहुत जल्द मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, मगर चैलेंज ये है कि थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा स्टबर्ननेस है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ओवरकम कर पाए, आप और आपके पर्सन, तो इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है एक्वेरियस। आपके लिए एडवाइस है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे क्लियर एडवाइस है कि फिर से वही है कि ईगो को आपको साइड में रखना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ईगो की इश्यूज़ है आपके तरफ से या आपके पर्सन के तरफ से। मगर अगर आप दोनों इस ईगो इशू को साइड में रखकर बातचीत कर सके, ओपन कम्युनिकेशन कर सके, तो इस सिचुएशन में आपको सोल्यूशन मिल सकता है। और ये सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप रिकंसाइल करें, मगर आप की आंखों से वो पट्टी निकल जाएगी और आप ठीक से क्लियरली डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शंस होने वाली है आपके तरफ, वो क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ। आपके तरफ एक्शन है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो देखिए ये पर्सन की तरफ से अभी भी पूरी तरीके से वो हील नहीं कर चुके हैं, वो अभी भी वक्त नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, आप दोनों के तरफ से। इनफैक्ट वो हीलिंग पूरी तरीके से नहीं हुआ है। खासकर ये पर्सन के तरफ से मैं देख रही हूँ, अगर ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं तो बहुत इम्पल्सिव होकर आ रहे हैं, फिर से पुराने लेसन्स उन्होंने नहीं सीखा है। तो अगर ये पर्सन कम्प्लीटली हील करना चाहते हैं तो थोड़ा और वक्त लगेगा। अगर ये पर्सन इमीडिएटली आपके तरफ आ रहे हैं बिना कोई हीलिंग की, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले जैसे ही पर्सन है, कोई बदलाव नहीं है उनमें। तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन शायद बहुत ईगर है आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप निकल जाओ उनके हाथ से या फिर ये अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो ये पर्सन आएंगे ज़रूर, मगर कोई हाई होप्स मत रखेगा, क्योंकि ये पर्सन ने हील नहीं किया है, उन्होंने अपनी लेसन्स नहीं लर्न की है, और वो अभी भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के तरह आ रहे हैं, यानी कि बहुत इन एंड आउट, बहुत प्लेयर टाइप। तो अगर आप इस पर्सन को अभी माफ़ कर देंगे तो फिर से वही अफेयर, वही चीज़ें रिपीट होगी। तो आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है?
आउटकम है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चॉइस है, डिसीजन है जो आपको लेना है एक्वेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ या तो आप या फिर ये पर्सन गिव अप कर रहे हैं, थक चुके हो आप इस चैलेंज को, इस सारी प्रॉब्लम्स को डील करते करते। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे प्यार बहुत है, सोलमेट कनेक्शन है, और इसी वजह से आप दोनों बार बार एक दूसरे के पास फिर से आते रहते हो। मगर अगर आप दोनों इस फेज़ को अगर आपने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ज़रूरी ये है कि आप दोनों डिसाइड करें एक वंस एंड फॉर ऑल कि या तो आप एक साथ आओ और पूरी मेहनत से आओ और पूरा जो पास्ट है वो से हील करो, और या तो एक काउंसलर के पास बैठ के इस चीज़ को हील करने की कोशिश करो, या फिर इसे लेट गो करके एक नई शुरुआत करो। ओके, तो ये है आपके ऑप्शंस एक्वेरियस, और आई होप ये आपको पसंद आए, रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होती है तो ज़्यादा आपसे रेजोनेट होगा। मैं बहुत कम पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ इस महीने, क्योंकि दिवाली आ रही है और मैं भी छुट्टी पे जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ, तो मैं हर दिन अवेलेबल नहीं रहने वाली हूँ पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो जितना जल्दी हो सके बुक कीजिए, क्योंकि मैं 12 तारीख तक ही हूँ टाउन में, उसके बाद मैं थोड़ी दिन छुट्टी लेने वाली हूँ। आप मुझे यूट्यूब पर भी नहीं देखेंगे तो कुछ दिनों के लिए तो जितना जल्दी हो सके बुकिंग कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये आपको कैसे लगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। जितना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँगी उतना ज़्यादा आगे चलकर वीडियोस आपसे रेजोनेट होंगे। तो जितनी वीडियोस को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो कर लीजिए, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर आपके लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।